किया जाए, इंडिया के अंदर जितने 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं उनको अगर मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो वो आ जाएंगे? वो 5 मिनट लगाएंगे। विद इन 5 मिनट्स वो आ जाएंगे? आ जाए, बिल्कुल 5 मिनट। वेट नहीं करेंगे। वेट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मजबूर रह रहे हैं। उन को मजबूरी है। वहाँ पे मुसलमान जितने मुश्किल में है ना, वो दबाव के नीचे है, वो दबाव के नीचे है, क्योंकि हिंदुओं की, काफरों की ज़्यादा लोग हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। ठीक है, वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र ना करे। से बस यही कहना चाहेंगे हम कि वो यहाँ आके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे तो हिंदुस्तान में आके बस जाए। हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित। वो देखें, वो मुसलमान से वैसे भी डरते हैं। उनके पास खुद 27 करोड़ मुसलमान हैं, इंडियंस। हम भी इसी वजह से उन पे वो वाला हमला नहीं करते जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाई तबाह हो जाए। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। इस बार मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि बकरा ईद तभी मनाएंगे जब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। मुसलमान कम है। जब ये निकलते हैं ना सुबह को, छोटे बच्चे भी, तो आंटी कोई मिलती है ना तो उसको नमस्ते बोलते हैं। ठीक है, वो तो उनका कल्चर है ना। नहीं, मुसलमानों का कल्चर नहीं है ना। मुसलमान कोई हिंदू आ जाए तो मैं भी उनको नमस्ते कहने में, अगर कोई इंडियन आ जाए तो नमस्ते कहने हम सलाम करेंगे। क्या लगता है जो एक भारतीय मुसलमान है वो अपने आप को प्राउड फील करता है इंडियन बोलने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्यों प्राउड फील करेगा? वहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान को या पाकिस्तान को दहशतगर्द समझता है? नहीं। इंडिया के जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में होंगे? इन पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग। तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कोई डर कोई खौफ नहीं है। हम अपने मुल्क में बहुत आज़ादी से हैं और बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मोहब्बत के साथ गुजार रहे हैं। इंडिया के जो मुसलमान है वो किस हालत में रहते हैं? अच्छी हालत में रहते हैं, बुरी हालत में रहते हैं? बुरी हालत में रहते हैं। बुरी हालत में रहते हैं। देखो, इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी। हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को, और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला दें यार। हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा यही चिल्लाते रहा है कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज खुद पाकिस्तानी ये मानने लगे हैं कि भारत के मुसलमान हमसे कई गुना ज्यादा खुश हैं। आज खुद पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग ये मानने लगे हैं कि भारत के मुसलमान तो हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं और यहाँ तो हमारी हालत कुत्तों से भी बुरी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ भारत में मुसलमानों को मोदी जी घर दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के लोग दवा के लिए तड़प रहे हैं, आटे के लिए लाइन में लग रहे हैं और पेट भरने की कोई गारंटी इनकी नहीं है। अब तो खुद पीओके की जनता ये बोलने लगी है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा धोखा दिया है हमें। यहाँ तक कि अब बलूचिस्तान वाले भी पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। अब तो खुद पाकिस्तानी जब इंडिया घूमने आते हैं तो ये देख कर चौंक जाते हैं कि यहाँ तो हर धर्म के लोगों को बराबर का हक मिलता है, सम्मान मिलता है। उनकी कंट्री है, सही है, फिर वो दबाव के अंदर है। सही है, वो जब क्रिकेट मैच होता है ना तो वो इंडिया की फेवर मुसलमान करते हैं। वहाँ के मुसलमान, सारे मुसलमान? वहाँ के मुसलमान नहीं, चंद पाकिस्तान की फेवर में भी है, लेकिन कश्मीर का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान की फेवर में है। वो पूरे का पूरे पाकिस्तान की फेवर में है। तो बाकी ऐसे मिलजुल के ही है, क्योंकि पाकिस्तान की फेवर में वो हिंदू मुसलमान नहीं है। एक बात बताइए, ये मुस्लिम लीडर खड़े होकर मुस्लिम देश में ही जाकर एंटी पाकिस्तान जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो उन्हों के साथ रहते हैं ना, उन्हों के साथ खाते हैं, उन्हों के साथ पीते हैं, उन्हों के साथ ही रहना, उन्हों के साथ ही मरना जीना है। ठीक है, मुखालफत तो इधर भी इमरान खान की भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ की भी कर रहे हैं, सारे मिल के कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है या सच चाहिए? मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। अगर कोई पाकिस्तान का हिंदू बाहर जाकर किसी हिंदू देश में या किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान की तारीफ करता है तो वो प्रोपेगेंडा होगा या सच होगा? नहीं, कोई दिल से करता, कोई दिल से नहीं करता। जिसको अपने वतन से प्यार है तो वो नहीं करता जाके वहाँ पे, वो पाकिस्तान की फेवर ही करेगा ना। इंडिया के अंदर जो भारतीय मुसलमान बसते हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालत है? उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। क्यों सर? ये मुसलमान है, वो हिंदू है, उनकी तादाद ज़्यादा है। ठीक है, फिर वो लीडर जो है वोट भी इसीलिए ले रहे हैं। कोई एमपी बनता है, एमएनए बनता है, वो इसलिए जीते हैं। यहाँ पर 30 करोड़ मुसलमान बसते, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है इंडिया में, वो तो ये कहते हैं। 30 करोड़ एक जगह पे तो नहीं है ना, एक जगह पे नहीं है 30 करोड़, कोई इलाकों में है, कोई 50 इधर है, कोई 100 इधर है। हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है,
उनको मजबूरी है, वो मजबूरी के तहत उनकी फेवर करते हैं, ये बात है। मजबूरी के तहत इंडिया की फेवर करते जी 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 हाँ जी, वो मजबूरी के तहत, क्योंकि आप लोग 50 हो, हम 5 हैं, तो आप हमें दबा के रखेंगे ना। हमें तो आपकी फेवर चाहिए ना, एक बंदे की, हमारे एक भी दो की। मुल्क के अंदर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, गैर मुस्लिमों की तादाद कम है, क्या हमने उनको दबा के रखा हुआ है? नहीं, हम उनसे प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं उनसे? उनकी तादाद कम है, उनकी तादाद कम है, हम उनसे प्यार करते हैं। प्यार करते आप करते हैं? जी जी। जो आप उनकी किसी जब उनका कोई ओकेजन आता है उनकी खुशी में शरीक होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। होते हैं? ये जितने क्रिश्चियन हैं, मैं क्रिश्चियंस की नहीं, मैं हिंदुओं की बात करूंगी अब। की भी कोई क्रिश्चियन तो अहले किताब है। दिवाली होती है, हम जाते हैं, कोई बात नहीं। गुड, ये अच्छी बात होती है ना। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, वेरी गुड। ठीक है, और फेवर हमें करनी चाहिए, वो हमारे मुल्क में रहते हैं। जबरदस्त। ये मुसलमान उनके मुल्क में रहते हैं, और फिर भी वो फेवर नहीं नौकरी करते, वो फेवर नहीं करते हिंदू, फेवर नहीं करते। नहीं, और मुसलमान फिर भी झुक जाते हैं और आगे जाके झुक जाते हैं। हाँ जी जी। वो अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी का ही ये बयान के अंदर ही मौजूद है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज मौजूद है, ये उनका अपना बयान है, वहाँ के मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी का। अब उनके बारे में आप बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम, उनको एक भारतीय मुसलमान को कैसे जवाब देंगे आप? तो फिर वो असेंबली के अंदर मोदी को गालियाँ क्यों देते हैं? वो देते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट बातें करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी को गालियाँ क्यों देते हैं? ठीक है, उनकी मुखालफत क्यों बात करते हैं? वो बाहर आगे करते हैं कई पाकिस्तान वाले अच्छे नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी तो उनकी मुखालफत करें ना, बाहर आगे जो करते हैं उनकी। अगर उनको मौका दिया जाए, इंडिया के अंदर जितने 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनको अगर मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो वो आ जाएंगे? वो 5 मिनट लगाएंगे। विदिन 5 मिनट्स वो आ जाएंगे? आ जाए, बिल्कुल 5 मिनट। वेट नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मजबूर रह रहे हैं। उनको मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने भी आगे अपना सिक्का जमाना है ना, असेंबली के अंदर जाना है, वोट लेने हैं, आवाम से जीत कर जाना है। कितने भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेने आए हैं? कई आए हैं, सानिया मिर्जा आई है, रीना राय आई है। नहीं, सानिया मिर्जा की नेशनैलिटी पाकिस्तानी नहीं है। आदि है, शादी की है उसने। आदि उसकी है, उसका वीज़ा आपको पता है कितने साल का लगा है? कितने साल का लगा? 20 साल का वीज़ा लगा उसको। किसी कंट्री में 20 मुझे नहीं पता 20 साल का लगा, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो जब चाहे आ सकती है, जब चाहे जा सकती है। ठीक है, उसकी आधी नेशनलिटी पाकिस्तान की है। और रीना राय भी ऐसे थी, और भी बहुत आए हैं। अच्छा, एक बात बता, वो आधी नेशनैलिटी होगी, मुझे वैसे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं तो दूसरी नेशनैलिटी की बात करी थी ना, कि इधर ही आकर बस और कहें कि हमें पाकिस्तान की नेशनैलिटी। आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत लोगों ने नेशनलिटी ली हुई है। अब अभी आप किस का पूछेंगे? यहाँ पे तो बहुत है, इंडिया के अंदर जो मुसलमान आते हैं वो वापस जाते ही नहीं है, आधे से ज़्यादा जाते नहीं है। आधे से ज़्यादा नहीं जाते? इधर ही रह जाते? इधर ही रह जाते हैं, क्योंकि पहले हम छोटे होते थे ना, तो ये औरतें आती थी चूड़ियाँ लेके ईद पे इंडिया से बेचने के लिए। हाँ, तो वहाँ यहाँ पे आकर रिश्तों की बात करके रिश्ते करा के चली जाती थी, वहाँ से औरतों को लेके आए थे। हाँ, वो काफ़ी लोग इधर हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी प्रमोट करता है, कश्मीर के अंदर भी, पूरे भारत के अंदर भी। नहीं, वो खुद दहशतगर्द है, इंडिया खुद दहशतगर्दी करा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर हाल देखें आप, कोटे के अंदर देखें, हाँ, लाहौर के अंदर भी होती है दहशतगर्दी। कंफर्म है कि इंडिया करवा रहा है? बिल्कुल 100%। क्योंकि इंडिया जो है ना, वो बर्रे सगीर में अपना सिक्का जमाना चाहता है। उसका सिक्का जम गया था, लेकिन अभी ये जो जंग हुई है ना, उसके बाद इंडिया बिल्कुल खत्म हो गया। वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को खत्म कर दिया, लाहौर भी तबाह कर दिया, कराची भी तबाह कर दिया, इस्लामाबाद भी तबाह कर दिया। आप कह रहे हैं वो हिल गया, उनका मीडिया तो ये दिखा रहा है। मैडम आप इंटरनेशनल मीडिया के पास जाएं, आप देखें, CNN देखें, BBC देखें, हाँ, और आप ये वाले स्टेशन देखें ना, ठीक है, आपको पता चल जाए। हाँ, उन्होंने तो बोला हमने कराची भी तबाह कर दिया, लाहौर भी तबाह कर दिया, पैसे उड़ा दी। आप देख रहे हैं ना लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फौज और अवाम एक है। अच्छा, क्या वहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान को या पाकिस्तान को दहशतगर्द समझता है? नहीं, वो मजबूरी है ना, मजबूरी है ना। पाकिस्तान दहशतगर्दी करता ही नहीं है। पाकिस्तान का कौन सा बंदा, कौन सी जगह है जो दहशत, लाहौर देखे, कराची देखे। वो नाम पता किसका लेते हैं? हाफिज सईद का, मसूद अजहर का। हाफिज सईद तो बेचारा बच्चों को पढ़ा रहा है, मदरसे चला रहा है, नेकी के काम कर रहा है।
हाँ, उससे डरते क्यों हैं? उसने हाईजैक करा लिया था जहाज़, वो खुद आ गया था यहाँ पे। आपको पता है ये जहाद बच्चों को बचपन से पढ़ाते हैं, बंदूक थमाते हैं, तो वो यहाँ इंडिया में आकर अटैक करते हैं। वो हाफिज सईद, इसलिए तो बता रही कि वो हाफिज सईद का नाम लेते हैं। सईद तो पढ़ाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बच्चों को नमाज सिखाता है, कुरान पाक पढ़ाता है, मदरसे चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बंदों की तो ज़रूरत है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ज़रूरत है, पूरे सलाम के अंदर ज़रूरत है। ये बात हाफिज सईद का ताल्लुक कश्मीर में जिहाद से भी है। जी जी, जहाद करना कोई उन्होंने नहीं, जहाद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। उन्होंने कश्मीर में जिहाद करवाया, कराया होगा, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है उनके बारे में? नहीं है मुझे, लेकिन कराया होगा। जहाद करना कोई गुनाह नहीं है हमारे। लेकिन अगर उसमें मासूम सिविलियंस मारे जाए, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो वो गलत है। नहीं, वो किसी को मारता नहीं है, वो तो मिलिट्री बेस हटाता है। कैसे? मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करता है। मिलिट्री पर? हाँ, ये ठीक है, वो सिविलियन के ऊपर हमला नहीं करते वो लोग। सिविलियन के ऊपर नहीं करते? नहीं। इंडियन मीडिया दिखाता है सिविलियंस को मारते हैं वो तो मीडिया झूठा है, उन्होंने